बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों जबरदस्त चर्चा का हिस्सा बने हुए। आखिर उनकी फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमा घरों में जब से आई तब से गर्दा जो उड़ा रही है। फिल्म ने 4 दिन के अंदर ही करोड़ों का कलेक्शन कर लिया। रिपब्लिक डे पर तो उसने और ज्यादा कमाई की। फैंस और ऑडियंस तो सनी स्टारर देशभक्ति भरी फिल्म को देखने के लिए लगातार थिएटर पहुंच रहे। वहीं हाल ही में एक्टर की सौतेली बहन ईशा देओल और अहाना देओल भी भाई की पिक्चर देखने गई और खुद सनी अपनी बहनों के साथ इस मौके पर नजर आए। इस दौरान सनी ने दोनों बहनों के कंधे पर हाथ रखकर पोज दिया। पापा धर्मेंद्र के निधन के बाद ये पहला मौका था जब सभी यूं पब्लिकली साथ नजर आए। इस मौके का वीडियो अब इंटरनेट पर सामने आया तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर धर्मेंद्र जी के जाने के बाद उनके दोनों परिवारों के बीच अनबन की अफवाह जो फैल गई थी। ऐसे में सनी का ईशा और अहाना के साथ दिखना लोगों के दिल को खुश कर रहा है और इस बात की राहत भी दे रहा है कि इन सब के बीच कोई दूरी नहीं आई है। तो अब भाई की फिल्म देखने के बाद ईशा देओल ने उनके लिए एक खास मैसेज भी सोशल मीडिया पर लिखा। ईशा देओल ने सनी देओल और अहाना के साथ बॉर्डर 2 देखने के बाद उन्हें बधाई दी। हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ने बॉर्डर 2 का रिव्यू किया। भाई सनी देओल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप बेस्ट हैं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे पापा को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बॉर्डर 2 अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर देखें और हमने कल रात में फिल्म देखी। सनी देओल आप बेस्ट हैं। तो ईशा ने अपने भाई सनी के अलावा आहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के अलावा निधि दत्ता को भी बधाई देते हुए उनके काम को शानदार कहा। वहीं उनके इस पोस्ट पर भाई बॉबी देओल ने भी रिएक्ट किया और ढेर सारे हार्ट इमोजी शेयर किए। इसकी झलक फैंस ने देखी तो उन्होंने भाई बहन के इस बॉन्डिंग पर खूब प्यार भी बरसाया। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि ईशा का ऐसा करना सभी के मुंह पर ताला लगाने का काम कर रहा है, खासकर उन लोगों का जिन्होंने धर्म जी के जाने के बाद इस तरह की बातें की थी कि उन दोनों परिवारों के बीच अनबन आ गई है। ईशा का भाई के लिए यूं प्यार जताना उनकी बॉन्डिंग को साफ दिखा गया। आपको बता दें कि जब से धर्मेंद्र जी इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से ही उनके दोनों परिवार में अनबन और दूरियां आने की बातें सामने आ रही। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक्टर के निधन के बाद उनके लिए प्रेयर मीट देओल परिवार की ओर से आयोजित की गई थी तब उसमें ना हेमा मालिनी और ना ही उनकी बेटियां पहुंची। वहीं हेमा के बंगले पर हुई शोक सभा में भी सनी, बॉबी और देओल फैमिली में से कोई नहीं आया था। इसके बाद से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि धर्म जी के दुनिया से जाने के बाद उनके दोनों परिवार अलग अलग हो गए हैं। उस समय तरह तरह की बातें देओल परिवार और हेमा मालिनी के बारे में लिखी और कही जा रही थी। ऐसे में सनी और ईशा और अहाना को एक साथ देखने के बाद ये सारी बातें अफवाह साबित हो गई। जो लोग अनबन और नफरत के दावे कर रहे थे उनका मुंह इससे पूरी तरह बंद हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब धर्मेंद्र के बच्चों को यूं एक साथ देखा गया। इससे पहले जब सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े थे तब भी ऐसा ही रीयूनियन देखने को मिला था। उस समय सनी, बॉबी के साथ ईशा, अहाना नजर आई थी और देओल सिबलिंग्स का ये महामिलन देखकर फैंस बेहद खुश हो गए थे। तो ईशा देओल और उनकी मां हेमा मालिनी अपने कई पुराने इंटरव्यू में धर्मेंद्र के पहले परिवार संग अपने रिश्ते को लेकर बात कर चुकी हैं। दोनों परिवार की अनबन की अफवाहों के बीच हेमा मालिनी का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके साथ दोनों बेटियां ईशा, अहाना और तीनों सनी देओल और बॉबी देओल के बारे में बात करती नजर आई। आपको बता दें कि ये वीडियो काफी पुराना है। तब हेमा मालिनी और ईशा देओल सिमी ग्रेवाल के शो में गई थी जहां ईशा ने कहा था कि बॉबी भैया भी आते मगर हम ज्यादातर टाइम सनी भैया के साथ स्पेंड करते हैं। थ्रोबैक इंटरव्यू में ईशा ने ये भी बताया कि सनी भैया हमेशा हमारे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे शूज लेकर आते हैं और मुझे खेलना बहुत पसंद है। तो जब भी मैं सनी से मिलती हूँ तो कहती हूँ भैया मुझे शूज चाहिए और मेरे पास बहुत सारे शूज हैं और वो सभी सनी भैया के दिए हुए हैं। फिर हेमा मालिनी कहती हैं कि बहुत ही प्यारे लड़के हैं सनी, अपने पिता की तरह, और उनका बिहेवियर, बात करने का तरीका, मैं उनमें बहुत सी चीजें धर्म जी जैसी देखती हूँ। कुछ रिपोर्ट्स में भी अक्सर ऐसा बताया जाता है कि सनी और बॉबी अपनी बहनों ईशा और अहाना से मिलने के लिए समय निकालते हैं और पूरी फैमिली गेट टुगेदर करती है जिसमें सभी लोग साथ में खूब मस्ती करते हैं। हाँ, बस वो इसे पब्लिकली कभी शो नहीं करते। बात धर्मेंद्र जी की करें तो दिवंगत एक्टर
के दो परिवार हैं। पहला परिवार उनका प्रकाश कौर के साथ है और उनकी शादी महज 19 साल की उम्र में हो गई थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता, विजीता। वहीं उनकी दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से हुई थी और जिस वक्त हेमा मालिनी से उन्हें प्यार हुआ था उससे पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। सनी देओल तो उस समय 23 साल के हो गए थे, वहीं बॉबी सिर्फ 11 साल के थे। ऐसे में सनी बॉबी पर पिता के इस दूसरे रिश्ते का गहरा असर पड़ा और सालों तक दोनों परिवारों के बीच गिले शिकवे बने रहे। हेमा मालिनी से उनकी शादी 1980 में हुई, जिससे उनकी 2 बेटियां ईशा और आहना देओल हुई। हैरानी की बात यह भी रही कि धर्मेंद्र जी के जीते जी हेमा मालिनी कभी भी उनके घर नहीं गई। तो धर्मेंद्र जी के जाने के बाद अब उनके दोनों परिवार टूटकर बिखर गए और सभी बेहद इमोशनल हैं और इस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे। दूसरी तरफ दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र को हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार 2026 के विजेताओं की सूची जारी की गई और इन विजेताओं में 5 को पद्म विभूषण और 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देश के कुल 131 हस्तियों का नाम इस साल के पद्म सम्मान से सूची में शामिल है, जिनमें कई फिल्मी हस्तियों के नाम भी शुमार हैं, जिनमें दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनके अतुल्य योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जैसे ही इस बात की घोषणा हुई तो दिवंगत एक्टर की दूसरी बीवी और एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी ने भी अपनी खुशी जाहिर की।